अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इनकलाब की जिसने न सिर्फ फ्रांस बल्कि पूरे यूरोप और दुनिया की तारीख बदल कर रख दी है। और ये है फ्रांसीसी इनकलाब 1769, जिसे दुनिया का सबसे अजीम अवामी इनकलाब कहा जाता है। इस इनकलाब की सबसे बड़ी अहमियत ये है कि इसने अवाम को ये एहसास दिलाया कि असल ताकत इनके अपने पास है, और अगर वो मुत्तहिद हो जाएं तो बादशाहत जैसे ताकतवर निजाम को भी हिला सकते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रांसीसी इनकलाब के पस मंजर पर नजर डालते हैं। 18वीं सदी के आखिर में फ्रांस बज़ाहिर एक मजबूत यूरोपीय मुल्क था, लेकिन अंदरूनी तौर पर शदीद मसाइल का शिकार था। जैसे बादशाह लुई शांतुही और उसकी बीवी शाही महल में ऐशो इशरत में डूबे हुए थे, और अवाम गुर्बत और भूख से तड़प रहे थे। और जबकि अशरफिया और पादरी जो थे वो टैक्स देने से आजाद थे, और टैक्स सिर्फ और सिर्फ किसान, मजदूर और आम ताजिर ही अदा करते थे। ये सूरत हाल अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गई, और इस सूरत हाल की वजह से इनकलाब बर्पा हुआ। ये था फ्रांसीसी इनकलाब का मुख्तसर सा पस मंजर। सवाल ये पैदा होता है कि इनकलाब क्यों आया, यानी इसके पीछे की वजूहात क्या रही। तो इसके कई बड़े बड़े असबाब थे। जैसे सबसे पहली वजह माशी बहरान था। अब ये माशी बहरान क्यों हुआ? फ्रांस मुसलसल जंगों में पैसा खर्च कर रहा था, खास तौर पर अमेरिका की आजादी की जंग में मदद देने से इसके जो खजाने थे वो खाली हो गए। यानी फ्रांस का जो खजाना था वो खाली हो गया। और दूसरी बड़ी वजह तबकाती नाइंसाफी थी। जैसे अभी हमने पस मंजर को देखा है, तो यहाँ पर जो पादरी अशरफिया वो या उमरा जो थे वो टैक्स से आजाद थे। तो यानी फ्रांस में तीन तबकात थे। तो पहला था पादरी, दूसरा था अशरफिया, और तीसरा तबका जो था वो था अवाम। तो पहले दो तबकात को मराहत याफ्ता थे, जबकि सारी जिम्मेदारी अवाम पर डाल दी जाती थी। तो अवाम ही भारी टैक्स अदा करती थी। अब इसके साथ साथ उस दौर में कुछ फलसफी गुजरे हैं, जैसे रूसो है, वॉल्टर है और मोंटेस्क्यू है। तो इनके फलसफी इन फलसफियों के जो ख्यालात थे वो भी अवाम के जहनों में शऊर पैदा कर रहे थे। और रूसो ने यह कहा था कि इंसान आजाद पैदा हुआ है, मगर हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो ये जुमला अवाम के दिल और दिमाग में गूंजने लगा, और इसी दौरान खुराक की शदीद कमी हो गई, और रोटी के दाम जो है उसमें इजाफा हो गया। और यही सब वजूहात की वजह से अवाम के अंदर का जो गुस्सा है वो मजीद भड़क गया, और इनकलाब बर्पा हुआ। तो अब ये देखते हैं कि ये इनकलाब शुरू कैसे हुआ। ठीक। तो इसमें जो अहम अहम वाकयात रहे हैं इनकलाब के पीछे, तो ये इनकलाब तो सबसे पहले सन 1789 ईस्वी में, यानी कि 1789 में बादशाह ने टैक्स बढ़ाने के लिए एक जनरल स्टेट जनरल्स का एक इजलास बुलाया। और इस इजलास में अब अवामी नुमाइंदों को कोई हक ना मिला। और तो अवामी नुमाइंदों ने क्या किया, इन्होंने मिलकर अपनी एक कौमी असेंबली कायम कर ली। और इसी दौरान 14 जुलाई 1789 को पेरिस के मशहूर किले पे अवाम ने, पेरिस का मशहूर किला बास्टाइल पर अवाम ने हमला कर दिया। और ये किला बादशाहत की ताकत की अलामत था। और जब अवाम ने इसको फतेह किया तो पूरे फ्रांस में बगावत की लहर दौड़ गई। यही दिन आज भी फ्रांस में यौम आजादी के तौर पर मनाया जाता है, यानी कि 14 जुलाई को फ्रांस में यौम आजादी के तौर पर मनाया जाता है। इसके बाद अवाम ने इंसानी हुकूक का मंशूर जारी किया, जिसमें ऐलान किया गया कि सब इंसान बराबर है, और आजादी, मसावत और इंसाफ हर एक का हक है। फिर 1992 और 1993 में अवाम ने बादशाह का खात्मा कर दिया। आखिरकार बादशाह लुई शांतहुम और उसकी वाइफ मलाइका को फांसी दे दी गई। तो अब इस फ्रांसीसी इनकलाब के क्या असरात रहे, यानी हम अब बात करते हैं इस इनकलाब के नतायज और असरात की। तो इस इनकलाब के सबसे बड़े असरात ये थे कि फ्रांस में जागीरदारी निजाम और बादशाहत हमेशा के लिए खत्म हो गई। अवाम ने आजादी, मसावत और उखवत के उसूल अपनाए।
यही 3 उसूल आज दुनिया की जमहूरियतों की बुनियाद है। इस इनकलाब ने सिर्फ फ्रांस ही नहीं बल्कि पूरी यूरोप और दुनिया में बेदारी पैदा की। अवाम को यकीन हो गया कि ताकत बादशाह के पास नहीं बल्कि अवाम के पास होती है। तो इस इनकलाब का जो अहमियत रही है वो ये है कि ताकत अवाम के पास है और इसका एहसास अवाम को इस इनकलाब की वजह से हुआ। और अवाम मुत्तहिद होकर क्या कर सकती है? अगर अवाम मुत्तहिद हो जाए तो जुल्म का खात्मा कर सकती है। यानी अजीज तलबा, फ्रांसीसी इनकलाब हमें ये सिखाता है कि जब अवाम जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं तो कोई भी ताकतवर निजाम इनके सामने ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकता। यही वजह है कि ये इनकलाब आज भी दुनिया की तारीख में संग मील की हैसियत रखता है। तो उम्मीद करती हूँ कि फ्रांसीसी इनकलाब से मुतालिक जो मालूमात यहाँ पर आपको दी गई है मुख्तसर अंदाज में, वो मुफीद और करामत साबित होगी। और बहुत शुक्रिया।